गुरुवक्त विराजे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सौभाग्य कि मुझे आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के किसी विशेष कार्यक्रम में आने का अवसर मिला और परम पूज्य गुरुदेव आशुतोष जी महाराज के बारे में जानने का अवसर मिला। और यहां जो हमारे मंच पर जिस मीठी आवाज में, सुरीली आवाज में जो भक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, जो श्रवण आप लोग करा रहे हैं, बहुत ही शानदार अनुशासित कार्यक्रम। आज का ये विशेष दिन जीवन में जो कुछ हम लोग ग्रहण करते हैं, जो कुछ पाते हैं, कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ रहती है। हमारे गुरुजन का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। अक्सर गुरुजी से हम लोग उनको मान लेते हैं, जो हमारे स्कूलों में टीचर जो हमें पढ़ाई करते हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन गुरु वो होते हैं जिनकी कोई उम्र नहीं होती। गुरु वो होते हैं जिनका कोई दायरा नहीं होता। गुरु वो होता है जो हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख देते हैं, प्रेरणा देते हैं और एक नया रास्ता बताते हैं जिस पर चलकर हम हमारे जीवन को अपूर्णता से पूर्णता की ओर हम लोग चले, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखें और जो भी उद्देश्य लेकर हम लोग आगे चलते हैं उसको प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई केंद्र बिंदु होता हमारे जीवन का, हमारे गुरु जी। मैं यहाँ आज इस कार्यक्रम में आशुतोष जी महाराज को गुरुदेव को सादर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और यहाँ जो उपस्थित भक्तजन हैं उनको भी बार-बार धन्यवाद करता हूँ। इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजकों ने किया और हम सबको उसके सहभागी बनने का अवसर मिला है। मैं जिस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में पढ़ रहा था और अभी आप लोगों के बीच में जिससे पौधे को हमने ग्रहण किया, मैं निश्चित ही आपकी संस्थान को बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे संस्था का नाम है वैसा ही काम आप लोग करके अपने अमूल्य जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। संस्था के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति से विश्व शांति की ओर जो इस संस्था का मुख्य विजन है और उसके साथ ऐसे विश्व की कल्पना को साकार करना प्रत्येक इकाई अपने आत्मदर्शन के सनातन विज्ञान ब्रह्म ज्ञान को पाकर सबसे सद्भावना और न्याय की प्रतिमा बन जाने का कल्पना करता है और जिसके प्रभाव से समस्त सामाजिक अपराधों और आतंकों से मुक्ति मिल जाए, उनके बंधन से दूर हो जाए, ऐसा कार्यक्रम, ऐसा विजन, ऐसा मिशन आप लोगों ने संस्थान के माध्यम से चलाया और लगभग 4 दशकों से जिस संस्थान ने परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से लगभग 20 लाख से अधिक जो फॉलोअर्स हैं, जो भक्तगण हैं गुरु जी के देश में विदेश में, उनको अपना गुरु मानकर, अपने मन का ईश्वर मानकर आप लोगों ने समाज में और व्यक्ति के मन में जो परिवर्तन करने का दायित्व लिया है, मैं समझता हूं निष्काम भाव से कार्यकर्ताओं के इस परिश्रम को, गुरु भक्तों के इस परिश्रम को मैं वंदन करता हूं। आपका ये संस्थान समाज के अभाव क्षेत्रों में उत्थान के कार्य, महिला सशक्तिकरण, नैतिक मूल्यों की स्थापना, चारित्रिक विकास, नशा उन्मूलन, प्लांटेशन और अन्य सामाजिक गतिविधियां का काम करता है जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैसे मेरा सौभाग्य था कि मेरे जीवन में बहुत से गुरु का आशीर्वाद रहा। मैं मेरे से छोटे व्यक्ति के मैं गुरु समझ लेता हूं, अगर वो मुझे कोई बड़ी सीख देता है और मैं अपना गुरु उन संस्कार को मानता हूं जिसके कारण मुझे आज इस बड़े पद पर आने का अवसर मिला और मैं प्रणाम करता हूं
उस परम पूज्य भगवा ध्वज को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे आशुतोष महाराज को मैं भगवान के इस अद्वितीय अविश्व आशीर्वाद का ही प्रतिफल समझता हूं कि जहां एक व्यक्ति छोटे से गांव से निकलकर आप जैसे बड़े लोगों के बीच से कुछ बात कहने की हैसियत रखता है। तो मैं इस विशेष अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और जीवन में एक बात हम सब लोगों के जीवन में ग्रहण करनी चाहिए, जहां सामाजिक सद्भाव बना रहे, नशामुक्त समाज बना रहे, आपसी भाईचारा प्रेम स्नेह बना रहे और जो कल्पना हमारे महापुरुषों ने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए की है, उस समाज संस्कृति को रक्षा करने का काम, पोषित करने का काम ऐसे जो गुरुदेव हैं वो आप लोगों के माध्यम से करते हैं। निश्चित ही हमारे गुरु जी के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी ईमानदारी और हमारा जो आध्यात्मिक प्रेम है वो बना रहे। इसलिए इस समाज में जो चारित्रिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकृति अगर कहीं उत्पन्न होती है तो ऐसे गुरुदेव हमें समाज में ऐसा रास्ता दिखाते हैं जहां इन विकृतियों से दूर होकर हम एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने के लिए अपनी भागीदारी निभाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आप सबको इस गुरु वंदन कार्यक्रम में धन्यवाद करता हूं और आप सबके मंगल जीवन की कामना भी करता हूं। और राजस्थान के अंदर हम लोग को तय किया माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर कि 7 करोड़ पौधे हम लोग इस बार राजस्थान में लगाएंगे। इस मुहिम को आपने भी जो आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं राजस्थान सरकार की तरफ से संस्था का विशेष धन्यवाद करता हूँ। और मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ उस विभाग के अंदर नशा मुक्ति का कार्यक्रम चलता है। उस विभाग में दिव्यांगों के लिए, वंचित वर्ग के लिए काम करता है, वो आपके संवेदनीय हो गए पड़ा है, वो काम भी आप करते हैं। सामाजिक सुधार का काम इस संस्था के माध्यम से करते हैं और मैं चाहूंगा कभी गुरुदेव के आशीर्वाद लेने के लिए प्रत्येक रूप से उनके बीच में उपस्थित रहूं। जहां मैं गुरुदेव रहेंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा और निश्चित ही समाज में जो काम आप लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये मिशन, आपका ये विजन, आपका लक्ष्य आप लोगों को मिले। और गुरु वंदन के इस कार्यक्रम में एक दिन का नहीं, गुरु के प्रति की आस्था, अपनी भक्ति जो है वो 24 घंटे मन के अंदर रखें और उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें जिन्होंने हमें सामाजिक सद्भाव के रूप में इस अमूल्य मानव जीवन को दिया है। जीवन और मृत्यु के बीच में बहुत कम समय अपने पास में है जहां हम लोग हमारे कर्म के माध्यम से अच्छा काम भी कर सकते हैं, अपने परिवार का, समाज का काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कहीं थोड़ा सा भी गलत काम कर दिया, इस जन्म और मृत्यु के बीच में काले धब्बे के अपने पास में कुछ नहीं मिलेगा। आइए मित्रों, अच्छा काम करने का संकल्प लें, गुरु जी के प्रति आस्था रखें और जो सच्चा मार्ग हमें अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, प्रकाशवान बनाने के लिए, उनको हमेशा सर माथे पर रख के, मस्तिष्क में रखकर हमारे अंदर चारित्रिक, सामाजिक, राजनीतिक के शारीरिक रूप से जो विकास हमको दूर करें, समाज में भाईचारा बनाए रखें और हम सब मिलकर एक नया राजस्थान बनाने का संकल्प लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः गुरु वंदन के इस अद्वितीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और मुझे आप लोगों ने इस कार्यक्रम में बुलाकर जो सम्मान दिया है, मैं आपके इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का धन्यवाद करता हूँ। और जब भी कभी मौका मिलेगा आप और सब मिलकर और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी के चरणों में वंदन करते